तो आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वहाँ के लोगों के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये दुनिया के सबसे स्वीट किस्म के इंसान होते हैं। ये आपकी भाषा नहीं बोलते हैं लेकिन आपको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहाँ पर पैनकेक वीक मनाया जाता है। ये एक डेवलप कंट्री है लेकिन यहाँ की भी जनता अंधविश्वासी है। अगर बात की जाए इस देश के स्ट्रीट आर्ट की तो यकीन मानिए कि ये आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ की हर स्ट्रीट पर आपको कुछ अनोखी कला दिख जाती है। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं बेलारूस देश की सैर पर। तो बिना स्किप किए वीडियो को एकदम आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, जो कि ईस्टर्न यूरोप का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। देश का बॉर्डर रूस, यूक्रेन के लिथुआनिया और लातविया से मिलता है। देश की कुल आबादी है 94 लाख के आसपास और आबादी के मामले में ये दुनिया का 96वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस देश के पास है 2,02,910 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड एरिया। यहाँ पर 80% लोग शहर में रहते हैं तो 20% की आबादी गाँव में बसती है। दोस्तों बेलारूस देश में हरियाली सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर आपको हर जगह पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। माना जाता है कि इस देश की कुल लैंड एरिया में से 40% जंगलों से भरा हुआ है। तभी तो आप यहाँ जब भी जाते हैं तो यहाँ का नजारा ही आपको बहुत ही कमाल का लगता है। हर घर के आगे यहाँ पर प्रॉपर गार्डन होती है। दोस्तों बेलारूस की राजधानी शहर है मिन्स्क। यहाँ एक रोड है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू और यह है इस देश का सबसे लंबा स्ट्रीट। इसे बिल्कुल एक सीधाई में बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 15 किलोमीटर लंबा रोड है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैपनिंग जगह है। ये रोड 5 बड़े बड़े स्क्वायर्स को क्रॉस करता है और इस रोड को बहुत ही हिस्टोरिकल बनाता है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में गिना जाता है बेलारूस के लोगों को। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में न तो किसी के प्रति कोई छलावा होता है और न ही किसी के प्रति कोई जलन। यहाँ के लोग वाकई में डाउन टू अर्थ होते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कभी भी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात ही नहीं करते। यहाँ के लोग आपको हमेशा ही मुस्कुराते हुए और खुश नजर आते हैं। इसीलिए तो कोई भी ऐसा टूरिस्ट नहीं होगा जो इस देश की तारीफ नहीं करता हो। बेलारूस के लोगों के बीच में पैनकेक खाना बहुत ही लोकप्रिय है। ये दिन में एक टाइम तो पैनकेक खाते ही खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर साल में एक बार पैनकेक वीक मनाया जाता है। इस समय जिसे जितना होता है वो पैनकेक खाते हैं। अगर आप इस देश में गए हैं तो यहाँ के पैनकेक का मजा आप जरूर लें। साथ ही साथ इस पैनकेक की आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। दोस्तों बेलारूस के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस है। आपको बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 23,000 स्पोर्ट्स वेन्यूज है। आप सोचे कि 23,000 स्पोर्ट्स वेन्यूज एक छोटे से देश में, क्या बात है। तभी तो यहाँ के लोग किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। कहा जाता है कि ये खेल के बिना नहीं रह सकते। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों के बीच में आइस हॉकी भी काफी पॉपुलर खेल है जिसे बर्फ में खेला जाता है। बेलारूस देश की नेशनल लाइब्रेरी की बात ही अलग है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। 23 फ्लोर का ये नेशनल लाइब्रेरी दुनिया के सबसे पुराने लाइब्रेरीज में से एक है। आपको बता दूं कि इस लाइब्रेरी में आपको हर तरह की किताबें मिल जाती है। वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक होता है। तभी तो दोस्तों यहाँ पर किसी को बुराई शिकायत से कोई लेना देना नहीं होता। जी हाँ, ये बस अपना काम करते रहते हैं। इनको अपना खाली समय किताब पढ़कर बिताने में ही सबसे ज्यादा मन लगता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आदत है। दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस देश के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। बेलारूस के लोग सबसे ज्यादा शार्प होते हैं अपने काम को फिनिश करने में। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, जहाँ पर 80% इसी देश के लोग काम कर रहे हैं और यकीनन अपने देश की डेवलपमेंट में योगदान भी दे रहे हैं। वेल दोस्तों, बेलारूस के लोगों के बीच में पोटैटो यानी कि आलू खाना सबसे कॉमन है। इस देश में 300 से भी ज्यादा आलू के व्यंजन मिलते हैं। यहाँ के लोग बॉइल्ड आलू को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये जनरली कभी भी आलू को फ्राई नहीं करते। वैसे आलू तो मुझे भी काफी पसंद है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रीट आर्ट्स के मामले में ये देश किसी को भी पीछे छोड़ दे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ की हर दीवार, यहाँ की हर एक स्ट्रीट पर बनी वॉल सबको आपको कलरफुल नजर आएगी। जी हाँ, ये खास बात इस देश में आपको अलग बनाती है। इतना ही नहीं, कहते तो ये भी है कि इस देश में अगर इतनी पॉजिटिविटी है
तो वो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ की स्ट्रीट आर्ट की वजह से। बेलारूस है तो बहुत ही डेवलप्ड देश, लेकिन यहाँ के लोग काफी अंधविश्वासी भी हैं। कहते हैं कि हर चीज में इनके पास कोई ना कोई टोटका होता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि हर काम से पहले अगर उसका टोटका कर लिया जाए तो काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ की महिलाएं वैसे तो वाकई में बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन टोटके को मानने में और करने में ये सबसे आगे होती हैं। दोस्तों, बेलारूस के लोग बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये दिन रात अपनी फिटनेस पर वर्क करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग जिम जाने से ज्यादा अच्छा मानते हैं कि आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। तभी तो इस देश के जो लोग 70 साल के हैं वो भी आपको टेनिस या बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि बेलारूस में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती है। इस देश में 70% से ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो कि हफ्ते में 4 दिन ही खुलती हैं। साथ ही हर फेस्टिवल की भी इस देश में खूब छुट्टियां होती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मस्तीखोर नेचर के होते हैं और यहाँ के सेलिब्रेशंस का मतलब ही होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना, बिल्कुल हमारे देश की तरह। अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आपके लिए ये देश किसी जन्नत से कम नहीं। पूरे यूरोप के मुकाबले बेलारूस में सबसे ज्यादा स्वीट्स खाने को मिलती है। यहाँ की पैनकेक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के लोगों के बीच में मिल्क से बनी स्वीट्स भी बहुत ही पॉपुलर हैं। बेलारूस के लोगों के बीच में रेड वाइन पीना बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोगों के बीच में रेड वाइन पीना सबसे कॉमन सी बात है। यहाँ के हर मील के साथ अक्सर आप लोगों को देखेंगे कि वो रेड वाइन जरूर लेते हैं। किसी भी पार्टी में या फैमिली फंक्शन में भी सबसे ज्यादा यहाँ पर रेड वाइन को ही यूज किया जाता है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि ये देश नदियों की कंट्री भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से देश में कुल मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा नदियां हैं। तभी तो यहाँ की खेती भी टॉप क्लास की मानी जाती है। यहाँ की सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ के किसानों को खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ पर खेती बाड़ी को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने बियालोविंजा फॉरेस्ट का नाम सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। बेलारूस में स्थित ये यूरोप का सबसे पुराना जंगल है। कहते हैं कि इस जगह पर जो भी आता है उसे ये एहसास हो जाता है कि जंगल की क्या अहमियत होती है। शांति और जानवरों की आवाज इस फॉरेस्ट को बहुत ही स्पेशल बना देती है। यहाँ पर कई तरह के यूनिक जानवर होते हैं जिसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। ये जगह 800 से भी ज्यादा यूरोपियन बिजन्स का घर है। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कि आप इस देश में घूमने के लिए जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है इस देश का वीजा प्रोसेस, उसकी भी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि आपको कितना खर्चा आएगा यहाँ घूमने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मिन्स्क। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की राजधानी। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ये शहर। यहाँ की सफाई से लेकर यहाँ का इतिहास आपकी जागरूकता को बढ़ा देगा। यहाँ कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ के इंडिपेंडेंस स्क्वायर की बात ही अलग है। हजारों की संख्या में इस स्क्वायर में लोकल लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। अगर आपको इस देश के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपको इस शहर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। नंबर 2, ब्रास्लाव लेक एरिया। दोस्तों, कमाल की जगह है ये। आपकी यात्रा को ये यादगार बना सकता है। जी हाँ, यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस जगह पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसे में आप समझिए कि यहाँ पर आपको पानी के साथ साथ नेचुरल खूबसूरती का हर नजारा दिख जाता है। ये बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के साथ जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट इज बेलोवास्काया पूचा नेशनल पार्क। अगर आपको है जानवरों से प्यार तो आपके लिए ये है कमाल की जगह। आपको बता दो कि इस प्लेस पर सब वो जानवर देखने को मिल जाते हैं जिसका आपको इंतजार होता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर 40% लैंड जंगल में ही तब्दील है। ऐसे में कहा जाता है कि यहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स बड़े ही आसानी से दिखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर सफारी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस जंगल में आपको एक से बढ़कर एक खूंखार एनिमल्स का नजारा भी दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको जानवरों से डर लगता है तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज मिन्स्क सी। अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। ये है मिन्स्क सी, जो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, लेकिन यहाँ का नजारा बहुत ही कमाल का है। अक्सर गर्मी के सीजन में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं बोटिंग करने के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक वाटर एक्टिविटी करने को मिल जाती है। अगर आप मई या जून के महीने में इस देश में घूमने के लिए चाहते हैं तो आप इस प्लेस का आनंद ले सकते हैं। एंड द लास्ट, बेड स्टाइल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम।
म्यूजियम। अगर आपको पुरानी चीजों के बारे में जानकारी लेने का बहुत शौक है तो आप आंख बंद करके इस जगह पर जा सकते हैं। ये कमाल का म्यूजियम है जहां आपको एक से बढ़कर एक कमाल की क्रिएशन देखने को मिलती है। सिर्फ देखने से ही नहीं, यहाँ आकर आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है इस देश में घूमने की, तो आपको सबसे पहले यहाँ का वीजा लेना होगा। वीजा का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसके लिए एम्बेसी ऑफ बेलारूस इन इंडिया में आपको अपना आवेदन देना होता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होते हैं। उसके बाद आपको 30 दिनों के अंदर वीजा दे दिया जाता है। जहाँ तक बात रहे इस देश में घूमने की, तो आपको 6 से 7 दिनों के लिए 1,25,000 से 1,50,000 तक रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो वो है बेलारूसियन रूबेल, जो कि